वेलकम गाइस टू अपग्रेड। आज के वीडियो में यहाँ डिस्कस करेंगे आज हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट 2025 के एग्जामिनेशन का यहाँ मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। आज डेट है 2 Feb 2025। टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर था आपका 3 घंटे का। और जिस कैंडिडेट ने आज का एग्जामिनेशन दैट इज गेट 2025 इन द ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट किया है, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। आप आंसर्स मैच कर सकते हैं, आंसर्स इस वीडियो के थ्रू मैच कर सकते हैं। लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना अटेम्प्ट ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, in the triangle PQR, the length of PT and TR is in the ratio 3:2. ST is parallel to QR. Both PS and QR are forming the semicircles. Which statement is true about the shaded area? That is PQS. The diagram is something like this. तो यहाँ पर ये कुछ डायग्राम ऐसा कुछ दिया हुआ है, जैसे दिस इज ST पैरेलल टू QR and two semicircles, that is PS, this semicircle and PQS. These are the two semicircles given. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इनमें से कौन से, उसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू था? अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इंग्लिश का। यहाँ पर एंटोनिम्स बताने, करेक्ट एंटोनिम्स। गुड का एंटोनिम है इविल, तो जेन्युइन का एंटोनिम क्या है? तो ऑप्शंस थे यहाँ पर काउंटरपास्ट, काउंटरफिट, कॉन्ट्राबैंड एंड काउंटरफॉइल। तो करेक्ट ऑप्शन इज जेन्युइन का एंटोनिम है काउंटरफिट, काउंटरफिट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगेन जनरल एप्टीट्यूड का। 3 to the power 81 डिवाइडेड बाई 27 to the power 4 का होल 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 to the power 81, यहाँ 27 को हम यहाँ पे 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 3 to the power 3। 3 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर किया गया। 3 to the power 3 दैट इज 3 into 3 दैट इज 3 3 9 3 27। तो 27 को 3 to the power 3 लिखा जा सकता है, और इंटू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 4 आ जाएगा, इसका होल 1/3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 3 to the power 81 डिवाइडेड बाई 3 to the power 12। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, जब डिवाइड में होता है कुछ ऐसा तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। 3 to the power 81 माइनस 12 to the power 1/3। यहाँ पर आएगा 3 to the power 69 to the power 1/3। अगेन यहाँ पर सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 3 to the power 69, यहाँ पर ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 to the power 29। तो करेक्ट आंसर इज 3 to the power 29। तो आप जो कैंडिडेट्स आज का पेपर दिए हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गेट 2025 का, तो वो अपना आंसर्स मैच कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। POS दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। POS दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम एंड के मैप के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज बॉक्सेस बना के। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज G of S is equals to KS multiplied by S+2 divided by S+5 into S+7. For K greater than or equals to 0, which of the following is the real points on the root locus? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा गया था। काव्या डैश गो टू वर्क येस्टरडे एज शी डैश फीलिंग वेल। सो इसका करेक्ट आंसर है काव्या कुडेंट go to work yesterday as she wasn't feeling well. So the correct answer is couldn't and wasn't. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर UPS दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई से UPS इन न्यूटन रैप्सन मेथड इज ट्रीटेड एज। तो न्यूटन रैप्सन मेथड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन रैप्सन मेथड UPS को कैसे ट्रीट किया जाता है? तो ऑप्शंस यहाँ पर थे PQV बस, PQ बस, PV बस या फिर स्लैग बस। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड UPS इज ऑलवेज ट्रीटेड एज PV बस। नेक्स्ट इज यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसा सर्कल टाइप का दिया गया था। यहाँ पर था EF एंड HJ आर कोडेड एज 30 and 80 रिस्पेक्टिवली, दैट इज EF इज 30 and HJ is 80. Then find the value of code, that is
इसका और इसका कोड बताना था। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जैसा हम ABCD लिखते हैं न्यूमेरिक के फॉर्म में, तो ई की वैल्यू होती है, हम एक बार इसको चेक कर सकते हैं, ई को 5 1 to 26 अगर A to Z को अगर इंडिकेट करते हैं तो ई की वैल्यू आती है 5, और F को 6 लेते हैं तो 5 × 6 आएगा 30 मल्टीप्लिकेशन में। अगेन यहाँ पर अगर H की वैल्यू होती है 8 और J की वैल्यू होती है 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर 80 को यहाँ पर लिखा गया है ऑपोजिट साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायगोनली, और यहाँ 30 को यहाँ लिखा गया। तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा वैल्यू, यहाँ पर F होता है 6 और G होता है 7। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, तो यहाँ पर आएगा 42, और 35 को अगर हम बाइफर्केट करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन E एंड G। E की वैल्यू होती है 5 और G की वैल्यू होती है 7। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, तो इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आएगा EG। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर I का E और EG, एंड सेकेंड का आएगा यहाँ पर 42। सो द करेक्ट आंसर इज EG 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डायग्राम से एक रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था। यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना था, तो एनिमल्स ज़ेब्रा एंड जिराफ, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक सर्कल ही एनिमल का हो गया, एनिमल ज़ेब्रा भी है और जिराफ भी है, लेकिन ये ज़ेब्रा और जिराफ एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये दोनों एक कॉमन है, एनिमल है। तो इसका आंसर ये था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर, तो इसका होगा डायरेक्टर कैन बी प्रोड्यूसर, producer can be a director can be actor, producer can be actor, actor can be producer। तो ये तीनों एक दूसरे से कोई कुछ भी प्रोफेशन कॉमन हो सकता है, तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट है वर्ड, सेंटेंस एंड नॉवेल। तो नॉवेल एक बुक होती है जिसमें सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंसेस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो ये एक नॉवेल है। एक सर्कल इज अ शोइंग द रिप्रेजेंटिंग अ नॉवेल। इसके अंदर आता है सेंटेंसेस से मिल करके नॉवेल बनता है, और सेंटेंस कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो ये सबसे पहले वर्ड्स आ गया, फिर सेंटेंस हो गया, और ये सब मिल करके एक नॉवेल बनाते हैं। तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट था पियानिस्ट, गिटारिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो इसका आंसर होगा इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर दो हैं, पियानो एंड गिटार, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनको बजाने वाले जो होते हैं उनको पियानिस्ट बोलते हैं, गिटारिस्ट बोलते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये दोनों कुछ इस तरीके से कॉमन वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है इन सबका, इनके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। अगर आपने इन्हीं को चूज़ किया था, अकॉर्डिंग मैच किया था, तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एम्पलीफायर से बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे दिया है, ये पूछा गया है ये कौन सा एम्पलीफायर या कौन सा ये किस सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस थे लॉगैरिथमिक एम्पलीफायर, बफर, समिंग एम्पलीफायर एंड डिफरेंस एम्पलीफायर। तो करेक्ट आंसर है ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक बफर को। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया है P इज इक्वल्स टू 2 1 0 -1 0 0 0 0 1 एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन P स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले P स्क्वायर निकालने के लिए P इंटू P करेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 0 -1 0 0 0 0 1। तो इसको अगेन P से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा यहाँ पर वैल्यू, P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3 2 0 -2 -1 0 0 0 1। P स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन वहाँ पर था, करेक्ट आंसर था 2P - I। 2P - I को रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी वैल्यू P स्क्वायर। हाउ, जैसे 2 इंटू P करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहे, 2 मल्टीप्लाइड बाई P, 2 मल्टीप्लाइड बाई P करेंगे, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिल के आएगी, यही वैल्यू मिलेगी। तो जैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को अंदर, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0,
-2 0 0 0 0 2, ये आया माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको इससे माइनस करेंगे, 4 - 1 दैट इज 3, 2 - 0 2, 0 0 - 0 0, अगेन दिस -2 -0 -2, this is 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 0 - 0 0 0, and this is 1. So it is equals to p square. So here the correct answer according to the option was 2p minus I. Correct answer is this. Moving on to the next question. Question was related to the measurement. The maximum percentage error in equivalent resistance of two parallel connected resistances of 100 ohm and 900 ohm with each having maximum 5% error is. Maximum error can be 4.5%. Moving on to the next question. The instrument required to synchronize an alternator to the grid is. The options were wattmeter, synchronoscope, voltmeter, and stroboscope. So the correct option is option B, synchronoscope, and option C, voltmeter. Voltmeter can also be used to synchronize an alternator to the grid, but the most accurate answer is synchronoscope. Moving on to the next question. The current voltage characteristic of an element between nodes X and Y is. So something this type of question was asked. Anyone who could remember the exact question and options can comment down in the comment section, and the solution also. So it can be helpful for the other students too. Moving on to the next question. A nullator is defined as the circuit element when voltage across a device and current through the device both are zero. This combination of nullator and a resistor of value R will behave as series combination of a nullator and a resistor of whose value is R. Both are combined in series. It will behave as a. It will only behave as a nullator only. Option B. Next is consider discrete random variables x and y with probabilities as follows. So here the probabilities were given such type. So the given value is x value is equals to 1, then expected value of y is something this question was asked. So again, if anyone could remember the answer and the method of solution can comment down in the comment section. Moving on to the next question. Let A is equals to the matrix given like this: 1 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 0 1 minus 1, and B is 1 by 3 minus 1 by 3 and 0. Then Ax is equals to B has. Something this question was asked. Moving on to the next question. A continuous time periodic signal x of t is given. We have to find the value of 1 by t integration 0 to t xt square x of t ka whole square dt. So this was the question asked. Now next question is a distribution feeder. The given is the ratio of r by x is 5. At the receiving end the 350 kVA load is connected. Maximum voltage drop will occur from sending end to the receiving end when the power factor of the load is. So we have to find here the power factor. The condition is when the maximum voltage drop will occur from sending end to the receiving end. So this was the question. Moving on to the next question. Again from the eigenvalue and eigenvector. Engineering mathematics question. A 3 cross 3 real symmetric matrix is given of V1 and V2 are the eigenvectors. So here the statement based question was asked, that is which of the following statement is true? V1 plus V2 is equals to 0, V1 minus V2 is equals to 0, V1 transpose V2 is not is equals to 0, or V1 transpose V2 is equals to 0. For this such condition, correct option is V1 transpose V2 is equals to 0. Correct option is option D. Next question is based on the question based on Wheatstone bridge. Wheatstone bridge, something such figure was given. You can see if the change in the resistance R1, then we have to find the sensitivity of the bridge. Something this question was asked related to the Wheatstone bridge. Moving on to the next question. Which one of the following statement is true about small signal voltage gain of a MOSFET based on single stage amplifier?
The options for common source and common gate amplifiers both are inverting amplifiers. No. Common source and common gate amplifiers both are non-inverting. No, this option is not correct. Again, a common source amplifier is non-inverting and common gate amplifier is inverting amplifier. No, this option is also not correct. The correct option is then the common source amplifier is inverting and common gate amplifier is non-inverting amplifier. So correct option is option D. So these were the maximum memory based question which I could remember for today's examination for the GATE 2025 for the trade of electrical engineering. Anyone could remember more of the question for today's examination can comment down in the comment section. Your comments will be highly beneficial for the other students and upcoming examination in future. So if you find this video helpful, do like, share and subscribe to our channel. We will see you in the next video. Till then, take care and bye.